जो देश की चुनौती है उसमें कर लेते हैं भाई थोड़े, जब आधा हो गया तो बाकी आधे में क्या फर्क है। और ऐसा भी हम कौन सा यहाँ हिंसक क्रांति की बातें कर रहे हैं, जो हम कर रहे हैं सारी दुनिया जानती है हम क्या बात कर रहे हैं। तो इस संदर्भ में मैं ये जो भारत जोड़ो यात्रा की जो प्रासंगिकता है वो यही है कि हम जैसे लोग जो कि मैं जब देवानंद महादेव से बात कर रहा था, एंटी कांग्रेसिज्म जिसको कई लोग विचारधारा बताते हैं, तो देवानंद ने बहुत एक सुंदर शब्द, कई बार एक शब्द में इन चीजों की व्याख्या कर देते हैं। उन्होंने कहा जिसको हम एंटी कांग्रेसिज्म कहते थे वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट, हम एंटी एस्टेब्लिशमेंट लोग रहे और आज भी एंटी एस्टेब्लिशमेंट, एस्टेब्लिशमेंट बदलता रहता है, हमारी उसकी व्याख्या बदलती रहती है। तो इस विचार को लेके और मैं एक दो बात और स्पष्ट कर दूं, जब भारत जोड़ो यात्रा जिसका कांग्रेस की तरफ से घोषणा हुई थी मई के महीने में, उसके बाद कई डेवलपमेंट हुए। जैसे मैंने कहा मई में जैसे ही घोषणा हुई कांग्रेस की तरफ से इन्विटेशन आया तमाम जन संगठनों के लिए। 9 अगस्त को यहाँ मुंबई में जब पारेख साहब ने, मेधा दी ने, आप सब ने या समाजवादी आंदोलन की तरफ से हमेशा अगस्त क्रांति दिवस मनाया जाता है, उस दिन दिग्विजय सिंह जी आए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी की चिट्ठी लेके और ये निमंत्रण लेके कि आप सब लोग भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। उसके बाद तमाम मीटिंग्स हुई हैं, तमाम चर्चाएं हुई हैं। दिल्ली में 22 अगस्त को एक चर्चा हुई भारत जोड़ो यात्रा के। इससे पहले 19 अगस्त को दिल्ली में गांधी पीस फाउंडेशन में एक दूसरी चर्चा हुई कि केवल भारत जोड़ो यात्रा के संदर्भ में नहीं, देश के सामने आज जो चुनौती है उसके संदर्भ में। और जो कुल मिला के समझ बनी है वो ये है, उनसे उन 22 अगस्त की जो बैठक हुई थी उसमें जो प्रस्ताव बना और उसके बाद जो अपील जारी की गई उसमें स्पष्ट रूप से ये लिखा गया है कि भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन करते समय हम किसी एक पार्टी या किसी एक नेता के साथ अपने आप को बांध नहीं रहे हैं। हम केवल ये कह रहे हैं कि आज देश की इस परिस्थिति को देखते हुए एक समय एज ए वन टाइम सपोर्ट हम इस एक्टिविटी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो हम भारत जोड़ो यात्रा को सपोर्ट कर रहे हैं, किसी एक पार्टी या नेता को कोई सपोर्ट नहीं दे रहा। और यदि ऐसा कोई इनिशिएटिव कोई दूसरी पार्टी की तरफ से या कोई और संगठनों की तरफ से आता है तो उन्हें भी उतनी ही तत्परता से हम समर्थन देंगे। जैसे जो अभियान नफरत छोड़ो भारत जोड़ो के नाम से शुरू हुआ था और अभी जो नफरत छोड़ो संविधान बचाओ अभियान के नाम से चल रहा है, मुझे विश्वास है इसमें कमरे में बैठे हुए आधे लोग उससे भी जुड़े हुए हैं और सभी लोगों का उसको भी उतना ही समर्थन है। तो इस स्पष्टीकरण के साथ मैं सिर्फ 2-3 व्यावहारिक बातें बताना चाह रहा था ताकि हमारी चर्चा इसके बाद सार्थक हो सके। भारत जोड़ो यात्रा जैसा प्रतिभा बहन ने बताया महाराष्ट्र में 16 दिन रहेगी, 1-2 दिन आगे पीछे हो सकते हैं, अभी भी बिल्कुल फाइनल प्रोग्राम नहीं है, लेकिन ब्रॉडली प्रोग्राम आपको बता दिया गया है। यात्रा में क्या होता है, यात्रा रोज सुबह 6:30 शुरू हो जाती है। पहले 12-13 किलोमीटर सुबह चलते हैं, 14 किलोमीटर कभी हो जाता है, डिपेंडिंग किस जगह पे रुकना है। वो लगभग 10, 10:30, 11 बजे तक समाप्त हो जाता है। उसके बाद लंच ब्रेक है जो लगभग 4 बजे तक चलता है। वहां लंच ब्रेक भी है, उसमें इंटरेक्शन भी होते हैं, आपसी बातचीत भी होती है किसी एक जगह पे रुक के। और फिर 4 से 7 के बीच में दोबारा 8-10 किलोमीटर की पैदल यात्रा। ये पैदल यात्रा पद यात्रा है, सारा हिस्सा पैदल किया जा रहा है। कभी कभार एक्सेप्शन होता है, जैसे जब आप जंगल में से निकल रहे हैं, रिजर्व फॉरेस्ट में से निकल रहे हैं, तो उसमें व्हीकल की 1-2 बार इस्तेमाल किया गया है, अदरवाइज ये पूरी तरह से पद यात्रा है। हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम 3-4 तरीके से इसमें सहयोग कर सकते हैं। पहला, पद यात्रा में स्वयं शामिल होकर। पद यात्रा में
सिविल सोसाइटी के नाम से। अब सिविल सोसाइटी शब्द मुझे ज्यादा समझ नहीं आता, जन आंदोलन मैं कहता हूँ, लेकिन अब एक ऑफिशियल सिविल सोसाइटी चल गया है तो चल गया है वो एक ऑफिशियल कार्ड पे लिखा हुआ है, लेकिन मैं इसे जन आंदोलनों का समूह कहता हूँ। जन आंदोलनों की तरफ से एक कंटिजेंट है जो कि चलता है, कभी वो 30 लोग, कभी 50 लोग, कभी 100 लोग के करीब ऐसे हैं जो कि इस सारे दौरान चलते हैं। तो यदि कुछ साथी समय से बता सके कि हम कितने लोग कितने समय के लिए चलना चाहें, तो उससे बहुत सुविधा हो। मेरा अनुरोध होगा कि हम में से कुछ साथी करें कि भाई मैं पूरे 16 दिन चलूं, वो अच्छा रहेगा। पूरा एक स्टेट यात्री हो गए, जहां तेलंगाना से प्रवेश करेगी, वहां से लेके और जब हम मध्य प्रदेश में रवाना करेंगे तब तक के लिए कुछ साथी जुड़ सकते। उसके अलावा कुछ साथी चाहे तो 1 दिन 2 दिन के लिए भी जुड़ सकते हैं, लेकिन पहले से समय से बता के। और हम सब साथी अपना एक अलग से बैनर लेके चलते हैं। बैनर किसी एक संगठन का नहीं होता, बैनर केवल ये कहता है भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में जन आंदोलन, या ऐसा कुछ इस किस्म का एक बैनर होता है। बाकी जो भी बैनर आप तय करें, ऐसा कुछ भी बैनर बना के उस बैनर के तहत हम सब लोग चलते हैं। अपने अपने संगठन का बिल्ला लगा के चलते हैं, लेकिन झंडा किसी संगठन का नहीं, अपनी अलग पहचान के साथ अलग तरीके से इकट्ठे होके। और मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ दिनों में इतना अच्छा कुछ नारों का आदान प्रदान भी हो गया है। कर्नाटका में घुसे तो दलित संघर्ष समिति के साथी हमारे आए, तो पहले दिन जय 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 भीम का नारा लगा, तो हमारे यहां से लगा, और तीसरे चौथे दिन पूरी यात्रा में सब तरफ वो नारे चल रहे। प्रतिभा बहन ने आके पहले दिन कई नारे दिए थे कन्याकुमारी में, चौथे पांचवें दिन देखा मैंने कि सब लोग उन नारों को लगा रहे। तो वो सब आदान प्रदान चलता रहता है। तो पहला तरीका है कि हम चलते वक्त उस कंटिजेंट को जोड़ें। दूसरा तरीका है कि हम यात्रा का स्वागत किसी जगह पे, स्वागत करने के लिए हम वहां किसी जगह पे खड़े हो सकते हैं, या एक छोटी सी अपनी यात्रा 2, 5, 10, 25, 50 किलोमीटर की यात्रा लेके आए, किसी एक स्थल पे, डेजिग्नेटेड स्थल पे इंतजार करें, और जब यात्रा आए उसको ज्वाइन किया, उसका स्वागत किया, उसके साथ कुछ कदम चले, 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर चले, और वो 500, 1000, 2000 जितने भी लोग हों वो सब स्वागत करके साथ में चल सके। दूसरा तरीका। तीसरा है, हम सब चाहेंगे कि यात्रा के दौरान हर दिन महाराष्ट्र का कोई ऐसे चेहरे हो जिनको पूरा प्रदेश पहचानता हो, और जिनको देख के लोगों के मन में ये आए, अच्छा ये भी इस यात्रा में आए, या ये कि अच्छा जीजी पारेख अगर 2 कदम इस यात्रा के साथ चलते हैं, महाराष्ट्र के हजारों लाखों लोगों के लिए होगा, अच्छा जीजी पारेख ने आशीर्वाद दिया इस यात्रा पर, उसका एक अलग असर रहता है। ऐसे लोगों को हम चिन्हित करें जो कि प्रतिदिन 2, 4, 5 लोग जो कि 2 कदम, 5 कदम, 10 कदम यात्रा के साथ चले, और जिनका मैसेज पूरे महाराष्ट्र में जा सकता है। चौथा तरीका है कि हम हर रोज एक इंटरेक्शन ऑर्गेनाइज करें। जिस स्थान पे है अमूमन कोई स्थानीय मुद्दा लेके, लेकिन ऐसी प्लान हम करें कि पूरे 16 दिन में मोटे तौर पे जो जो मुद्दे हम चाहते हैं वो सब कवर हो। तो एक समिति हम बना लें, वो समिति तय करे कि आज हम नांदेड़ के नजदीक है तो फला वाला मुद्दा आना चाहिए, उस जगह पे है तो किसानों की आत्महत्या वाला मुद्दा आना चाहिए, और वहां पे एक छोटा सा डेलीगेशन जाके यात्रा के नेतृत्व के साथ बैठ के, राहुल गांधी बैठते हैं, कुछ कांग्रेस के और नेता बैठते हैं, तो सब लोगों के सामने जाके अपने मुद्दे को रखें, अपनी समस्या समझाएं, उनसे बातचीत करें। इसके लिए आधा घंटा हर रोज रहता है दोपहर को लंच के समय, और उसमें गुरदीप भाई यहाँ बैठे, आपका संगठन समृद्ध भारत फाउंडेशन इसमें फैसिलिटेट कर रहा है, मदद कर रहा है। तो हम ऐसा, ये एक और तरीका है इस यात्रा को समर्थन सहयोग देने का। 5वां तरीका है कि यात्रा जिन इलाकों से नहीं गुजरे, क्योंकि संयोग ये है कि महाराष्ट्र के कोने से निकल रही है ये यात्रा, जो बाकी सारा हिस्सा है कोंकण, मुंबई, पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र, वो तो अछूता रह जाएगा इससे। उन सब इलाकों में हम इसके बारे में प्रचार, प्रसार, संवाद
वहां कुछ यात्राएं आयोजित कर सकें, जो हम उचित समझें ऐसी कुछ एक्टिविटीज कर सकें। और छठा हिस्सा है इसका कि यात्रा के साथ हम कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइज करें, यानी कि यात्रा के दौरान पर्चा बांटना। अभी तक मुझे लग रहा है कि पर्चा नहीं बंट रहा। मेरे मन में कोई यात्रा नहीं हो सकती जिसमें कोई पर्चा ना बंट रहा हो, लेकिन अभी तक संयोगवश नहीं बंट रहा। और इतने हजारों लोग सड़क के किनारे खड़े हैं, तो उनके साथ संवाद करना, पर्चा, कोई एक कल्चरल टोली हो जो हमारे साथ चले। और महाराष्ट्र में तो इनका क्या ही मुकाबला है, इतना कुछ चीजें हम कर सकते हैं। कल्चरल टोली हो जो मैसेज देते हुए चले लोगों के साथ। तो ऐसे तमाम तरीके इसके मैसेज को डीप करने। और अंतिम ये कि हम सोच सकते हैं कि जब यात्रा समाप्त हो जाए, यानी कि यात्रा यहाँ से निकल के मध्य प्रदेश में चली गई, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं जो कि यात्रा के असर को स्थायी। यात्रा तो कुछ दिन के लिए है, आई, पब्लिसिटी हुई, निकल गई। इसके असर को हम गहरा और स्थायी कैसे बना सकते हैं, इसके बारे में सोचें। तो ये सब काम करने हैं। मुझे लगा कि माफ कीजिएगा, थोड़ा मैंने समय ले लिया, लेकिन मुझे लगा कि एक बार ये सारी चीजें स्पष्ट रख दी जाए, ताकि जो हमारी चर्चा है उसमें एलिमेंट्री सवाल बार बार ना आए और हम इस चर्चा को सार्थक बना सकें। आप सबको, खासतौर पे हमारे जो आयोजक साथी हैं, उन्होंने पूरे महाराष्ट्र के जन आंदोलनों का ये बहुत ही सुंदर समन्वय यहाँ पे खड़ा किया है, उसके लिए बहुत बहुत आपण आता हॉलमध्ये जवळ जवळ